गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन पिछले क्लास में किए थे और कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग करना स्टार्ट किए थे, जिसमें कि हम पहला कंसंट्रेशन टर्म परसेंटेज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम दूसरा और तीसरा कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम दूसरा को स्टार्ट करते हैं, ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ। कहीं कहीं सिर्फ स्ट्रेंथ लिखा रहेगा या कहीं आपको पूरा ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ लिखा रहेगा। ये एक ऐसा यूनिट ऑफ मेजरमेंट है जो किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्यूट का मास के टर्म में कंसंट्रेशन बताता है। मतलब इट इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मास कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन that shows how many grams of a certain solute substance are present in 1 liter or 1 decimeter cube of a solution. For calculation of gram per liter strength, we use the formula mass of the solute in gram divided by volume of solution in liter, और हम ये भी बता चुके थे कि लीटर का ही एक दूसरा नाम है डेसीमीटर क्यूब। या हमको लीटर में सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं गिवन है, एमएल में या क्यूबिक सेंटीमीटर में, सीसी में या सेंटीमीटर क्यूब में लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ डिवाइड करेंगे 1000 से, वो 1000 ऊपर चला जाएगा। ये बहुत ही सिंपल कंसंट्रेशन टर्म है, इसको समझने में कोई ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। ये जो ग्राम पर लीटर है वो डायरेक्ट कभी क्वेश्चन नहीं बनता है कंपटीशन में। हाँ, इसका यूज रहेगा किसी क्वेश्चन में। एक एग्जाम्पल हम छोटा सा लेते हैं आपको समझने के लिए। एक एग्जाम्पल से हम समझाना चाहेंगे इसको। क्वेश्चन है, इफ ए सॉल्यूशन कंटेन्स 100 ग्राम ऑफ Na2CO3 in 1 meter cube of solution, find its gram per liter strength. Find its gram per liter strength. तो हम ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ हमको निकालना है। अभी हम आपसे बात किए कि किसी भी चीज़ का ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं। अभी हम आपको फॉर्मूला सिखाए थे कि ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ निकालने का तरीका है कि वेट ऑफ सॉल्यूट किसमें, इन ग्राम, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, इन लीटर, या लीटर का ही दूसरा नाम है डीएम क्यूब। अब इस क्वेश्चन में वो बच्चा बनाने में असफल हो जाएगा जिसको कि ये नहीं पता है कि 1 मीटर क्यूब और 1 डीएम क्यूब का क्या रिलेशन है। तो इस क्वेश्चन में हमको मास तो दिया हुआ है कि मास कितना है सॉल्यूट का, और आपको हम बता चुके थे कि 1 मीटर क्यूब में कितना डीएम क्यूब होता है, बताइए, 1000 डीएम क्यूब, 1000 डीएम क्यूब। तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, बोलिए, 0.1 ग्राम पर लीटर। आंसर क्या हो जाएगा, 0.2 ग्राम पर लीटर या ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, या ये भी लिख सकते हैं 0.2 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है। एक दूसरा, यदि ये समझते होंगे तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। कह रहा है, सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज कंटेन्स 2 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। तो जब भी हमको ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ निकालना है तो हम क्या करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इस क्वेश्चन में क्या किया है, इसमें ml में दे दिया, तो लीटर को ml में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं, और समझ रहे हैं। तो ये डिवीजन हुआ, तो दोनों चीज़ हमको डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था, ml को लीटर में कन्वर्ट किए, कैलकुलेट करिएगा, सीधा आंसर आएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये सॉल्यूशन ऑफ यूरिया हैविंग मास बाय वॉल्यूम परसेंट इज 3 या 3% W/W, देन फाइंड इट्स ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ। तो 3% W/V सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि 3 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन या 100 cc ऑफ सॉल्यूशन। तो हमको ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ निकालना है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम,
वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पर 3/100,000 डिवाइड करिएगा, आपको 30 ग्राम पर लीटर आएगा। हम शुरू में ही कह दिए कि ग्राम पर लीटर सबसे सिंपल है, बस इसको समझना है कि क्या है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं रहेगा, इस क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन को बनाने में इसका समझ का जरूरत है। हम लोग के लिए सबसे ज़्यादा जो जरूरत है जिस कंसंट्रेशन टर्म्स का पूरे केमिस्ट्री के लिए, वो है मोलारिटी। मोलारिटी के बिना आप केमिस्ट्री नहीं समझ सकते हैं, इसलिए हम लोग को अब तीसरा कंसंट्रेशन टर्म मोलारिटी पर आना है और उस पर पूरा ध्यान देना है। ये जो कंसंट्रेशन टर्म मोलारिटी है, ये हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको मोलारिटी नहीं समझ में आएगा तो फिजिकल केमिस्ट्री का कोई चैप्टर समझ में नहीं आएगा। कोई भी चैप्टर आप बिना मोलारिटी को समझे हुए नहीं बना सकते। तो इस पर हम लोग पूरा ध्यान देकर जितने प्रॉब्लम टाइप है सबको करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनना शुरू होगा। ये मोलारिटी डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकता है एग्जाम में। तो हम स्टार्ट करते हैं मोलारिटी। Molarity of a solution is defined as the number of mole of solute dissolved per liter या per decimeter cube of solution। कि किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट का कितना मोल है, यही उस सॉल्यूशन का मोलारिटी बताता है। किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर में यदि सॉल्यूट का 0 मोल है तो मोलारिटी 0 हो गया, क्योंकि सॉल्यूट लिए ही नहीं तो कहाँ सॉल्यूशन का कोई मोलारिटी नहीं होगा। यदि किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट का 0.5 मोल है तो सॉल्यूशन का मोलारिटी क्या होगा, 0.5। किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का 1 मोल है तो सॉल्यूशन का मोलारिटी क्या होगा, 1। मतलब कि किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट का जितना नंबर ऑफ मोल है वही उसका मोलारिटी है। तो आपको मोलारिटी समझने के लिए मोल समझना होगा। मोल को हम पूरा डिस्कस किए थे, पूरा डिटेल से पढ़ाए थे, इसलिए मोल को आपको ध्यान से समझना होगा। क्योंकि पूरा मोलारिटी के लिए हर स्टेप पर आपको मोल का यदि समझ नहीं होगा, हम आपको मोल पूरा डिटेल में बताए थे। मोल